गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, 14th चैप्टर है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और जिसमें हम लोगों ने रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था। रोडवेज की बात हमने की थी, जिसमें आपको बताया गया था कि 4 टाइप्स के रोडवेज होते हैं, रोड होते हैं। भारत में 4 प्रकार की सड़कें हैं: नेशनल हाईवेज़, स्टेट हाईवेज़, डिस्ट्रिक्ट रोड और बॉर्डर रोड्स, है ना। सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो नेशनल हाईवेज का होता है, उसके बाद स्टेट हाईवे, उससे छोटा डिस्ट्रिक्ट रोड, और फिर बॉर्डर रोड्स का इस्तेमाल सिर्फ बॉर्डर पे जो है आर्मी के फूड या दूसरे महत्वपूर्ण चीज़ों, ज़रूरत की चीज़ों की सप्लाई के लिए किया जाता है। सेकंड जो आपका है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, वो आता है रेलवेज़। ठीक है, पहला हम लोगों ने पढ़ा रोडवेज के बारे में, सेकंड जो है आपका रेलवेज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में। रेलवेज फॉर्म अनदर इम्पोर्टेंट मोड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट का ये अदर जो है फॉर्म है रेलवेज। इंडियन रेलवेज फॉर्म द मेजर नेटवर्क ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम एज इट कैरीज लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हम लोगों ने रोड ट्रांसपोर्ट की बात की, जिसमें कई सारे व्हीकल्स आते हैं, है ना। अगर पैसेंजर को कैरी करने की बात हो, है ना, तो उसमें बस जिसकी क्षमता 40, 50, 60 हो सकती है, 40, 50 लोगों को बस कैरी कर सकता है। लेकिन जब ज़्यादा संख्या में लोगों को कैरी करना हो तो उसके लिए हमें रेलवेज का सहारा लेना पड़ता है ना, रेलवेज का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि ट्रेन के पास ज़्यादा लोगों को कैरी करने की क्षमता होती है ना, और यूँ कहा जाए कि ये कंफर्टेबल भी होता है। लॉन्ग जर्नी के लिए यह बेहतर साधन है, बेहतर मोड्स है ट्रांसपोर्ट का। इंडिया के पास एक लंबा नेटवर्क है रेलवेज का। ना सिर्फ पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए, बल्कि गुड्स, हैवी गुड्स, भारी सामानों को कैरी करने के लिए रेलवेज का इस्तेमाल करना होता है, उपयोग करना होता है ना, जिसको हम लोग गुड्स ट्रेन कहते हैं, मालगाड़ी कहा जाता है। उसमें हैवी जो गुड्स होते हैं लार्ज क्वांटिटी में उसको कैरी किया जा सकता है, जिसे रोडवेज के माध्यम से कैरी करना संभव नहीं है। इंडियन रेलवे सिस्टम इज द लार्जेस्ट इन एशिया एंड द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। भारत का जो रेलवे सिस्टम है वह एशिया में प्रथम स्थान रखता है और पूरे विश्व में 4th यानी चौथा स्थान रखता है। ठीक है, ब्रिटिश के समय में रेलवेज की शुरुआत हुई थी 1853 में। जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, उस समय रेलवेज की शुरुआत की गई थी, है ना। When the first train moved from Mumbai to Thane as a stretch of 34 किलोमीटर के लिए पहली जो ट्रेन चलाई गई ब्रिटिश के समय में, अंग्रेज़ों के समय में, वह मुंबई से थाने के बीच चलाई गई, है ना। थाने एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, और मुंबई के बारे में आप जानते हो। तो मुंबई से थाने डिस्ट्रिक्ट के बीच पहली ट्रेन जो चलाई गई ब्रिटिश काल में, यानी अंग्रेज़ों के शासन काल में, है ना, और उसकी दूरी थी 34 किलोमीटर। इंडियन रेलवेज प्रोवाइड फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव रेलवे सर्विसेज। भारतीय रेल, भारत का जो रेलवे सिस्टम है वह ना कि तेज़ चलती है, तो ट्रेन जो है वो ना कि तेज़ चलती है, बल्कि कम खर्च भी आते हैं, है ना। इस ट्रेन की यात्रा में कम खर्च आते हैं, है ना, और यह
लंबी दूरी के लिए सुगम माना जाता है, बेहतर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है ना, लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए। बस में हम लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर सकते हैं, है ना, लेकिन ट्रेन जो है इसके लिए सुटेबल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है। Indian Railways provide fast and inexpensive railway services. All the major cities of our country are linked with fast moving trains. जितने भी बड़े बड़े सिटी हैं हमारे देश के, वो सभी सिटीज को रेलवे के माध्यम से जोड़ा गया है। कनेक्टिविटी है रेलवेज की, है ना, उसमें कई प्रकार की ट्रेनें चलती हैं, सुपर फास्ट ट्रेन, है ना, एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन्स, है ना। कुछ सुपर फास्ट ट्रेन में जैसे राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है ना, ताज एक्सप्रेस इत्यादि जो है वो सुपर फास्ट ट्रेन है जिसकी गति तेज होती है और जो है इसको लोग इस ट्रेन का उपयोग करके लोग लंबी दूरी की यात्रा बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं, है ना। बहुत ही कंफर्टेबल होता है, ट्रेन का जर्नी जो है कंफर्टेबल माना जाता है, आरामदायक माना जाता है। इंडियन रेलवेज आर लुक्ड आफ्टर बाय द मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, और इसके लिए सरकार के द्वारा एक मंत्रालय है ना, हमारे देश में रेलवे का एक अलग मंत्रालय बनाया गया है, रेल मंत्रालय, है ना, जिसके यूनियन मिनिस्टर होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं जो इसकी देखरेख, क्योंकि भारत सरकार की संपत्ति है तो भारत सरकार की देखरेख में, रेल मंत्रालय की देखरेख में चलाया जाता है रेलवेज को, ट्रेन्स को। एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू रेल्स ऑफ ए ट्रैक, इंडिया हैज़ 3 टाइप ऑफ रेल ट्रैक। ट्रैक जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में रेलवे की पटरी कहते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स, रेल ट्रैक्स कह सकते हैं इसको, ट्रैक्स 3 प्रकार के होते हैं, है ना। ये ट्रैक का टाइप है, ना कि ट्रेन का, ये ट्रैक का टाइप है, रेलवे ट्रैक जिस पे गाड़ी चलती है, ट्रेन चलती है। सबसे पहला होता है ब्रॉड गॉज, ठीक है, ब्रॉड गॉज। उसके बाद मीटर गॉज होता है ना, मीटर गॉज। और थर्ड वन नैरो गॉज। ठीक है, ब्रॉड गॉज वह है 1.68 मीटर, मीटर गॉज का मतलब 1 मीटर, और जो नैरो गॉज होते हैं स्पेशली डिपेंड करते हैं, नैरो गॉज 0.76 मीटर, बेसिकली पहाड़ियों पे इस तरह के ट्रैक होते हैं, हिल स्टेशंस पे 0.76 मीटर। ठीक है, इसका दो ट्रैक के बीच का डिस्टेंस बताया गया है 1.6 मीटर। सबसे बड़ा ब्रॉड गॉज जिसको कहते हैं, मीटर गॉज में 1 मीटर एंड नैरो गॉज में 0.76 मीटर, यानी 1 मीटर से कम। द वैगन प्लेइंग ऑन ईच गॉज डिपेंड्स अपॉन द विड्थ ऑफ द रेल ट्रैक। ठीक है, तो 3 प्रकार के रेलवे ट्रैक है भारत में। फर्स्ट है ब्रॉड गॉज, जिसकी जो डिस्टेंस होता है 2 ट्रैक के बीच में, है ना, वो होता है 1.68 मीटर का। सेकंड है मीटर गॉज, जिसका डिस्टेंस होता है 1 मीटर का। और थर्ड है नैरो गॉज, जिसका डिस्टेंस होता है 0.76 मीटर, 2 पटरी के बीच का डिस्टेंस, है ना। ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ट्रैक है, ये इसके बीच का डिस्टेंस जो है ये बताया गया है ना, 1.68, उसके बाद 1 पॉइंट थोड़ा कम कर दीजिए 1 मीटर, और ये बहुत कम चौड़ा होता है
ये है आपका 0.76 मीटर यानी 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर। ठीक है। मुंबई और चेन्नई जैसे जिसको महानगर कहा जाता है, यहाँ पे लोकल ट्रेन्स चलती है ना। लोकल ट्रेन्स कैरी मेनी पीपल डेली टू एंड फ्रॉम वर्क। मुंबई जैसे शहर में, बड़े शहर में, है ना, मुंबई को महानगर कहा जाता है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, है ना, कोलकाता, ये महानगर कहलाते हैं, भारत के महानगर हैं। यहाँ पे लोकल ट्रेन चलती है। लोकल ट्रेन जो रोज़ जो है सैकड़ों लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाती है। स्पेशली वर्किंग पीपल को ध्यान में रखकर इस ट्रेन को चलाया गया है, जो लोग इससे प्रतिदिन सैकड़ों लोग जो है वह हजारों लोग प्रतिदिन जो है काम पर जाते हैं, यानी ऑफिस जाते हैं और इससे आते हैं, है ना। और ये बहुत ही पॉपुलर है मुंबई में लोकल ट्रेन। ठीक है। कोलकाता में अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम की शुरुआत की गई, जिसको मेट्रो कहा जाता है। कोलकाता में स्टार्ट हुई, उसके बाद जो है काफ़ी सालों बाद जो है दिल्ली में भी मेट्रो की शुरुआत की गई, है ना। दिल्ली मेट्रो के नाम से 2002 में इसकी शुरुआत हुई, है ना, दिल्ली मेट्रो के नाम से, जिसमें दिल्ली को और उसके आसपास जो जिसको NCR कहा जाता है, इसको जोड़ा गया मेट्रो के माध्यम से। लोग दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में सब इस मेट्रो से सफ़र करते हैं, है ना। गुड्स ट्रेन जो होता है, मालवाहक ट्रेन जिसको कहते हैं, मालगाड़ी जिसको कहते हैं हम लोग, हेल्प इन नेशनल ट्रेड एज दे कैरी ऑल टाइप ऑफ गुड्स टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। रेलवे आल्सो प्रोवाइड मेल सर्विस। रेल के माध्यम से मेल सर्विस यानी जो डाक सर्विस होती है उसको उस डाक सर्विस भी होता है इसमें, है ना। रेलवे की मदद से किया जाता है ना। डाक को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है ट्रेन के माध्यम से, और हैवी गुड्स जो है कैरी किए जाते हैं लंबी दूरी तक गुड्स ट्रेन से, है ना। मालवाहक गाड़ी या मालगाड़ी जिसको कहते हैं, उससे हैवी गुड्स को, भारी सामानों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है ना, लंबी दूरी तक। ठीक है। जो दूसरे किसी ट्रांसपोर्ट से संभव नहीं है वह तो हम लोगों ने देखा कि कितना महत्वपूर्ण है रेलवेज़, जो लैंड ट्रांसपोर्ट का अदर फॉर्म है, माध्यम है, मोड्स है ना, जो बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है ना, उपयोगी है। ठीक है। अगला है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट यानी वाटर के माध्यम से, है ना, वाटर वेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट इज़ चीपर देन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यह सब मोड से सस्ता होता है ना। अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाटर वेज इज अ कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लेसेज एडजेसेंट टू रिवर्स, लेक्स, सीज, कैनल्स एंड ऑल्सो इन कोस्टल एरियाज। बोट्स, स्टीमर्स, फेरीज, शिप्स एंड ओशंस लाइनर्स आर यूज्ड टू ट्रेवल इन वाटर बॉडीज। अब जैसे बात करते हैं हम लोग, जब रोडवेज की शुरुआत नहीं हुई थी या डेवलप नहीं हुआ था, तो ट्रेन की भी शुरुआत नहीं हुई थी, तो वाटरवेज जो है पुराने प्राचीन काल में वाटरवेज से ही लोग यानी पानी के रास्ते से ही लोग आवागमन करते थे, व्यापार भी करते थे, है ना। सामान को इधर से उधर ले जाने का काम भी पानी के रास्ते से ही होता था, वाटरवेज के माध्यम से ही किया जाता था, है ना। बाद में जाकर डेवलपमेंट हुआ रोडवेज या रेलवेज़ का, तब रेलवेज़ या रोडवेज का सहारा लिया जाने लगा। उससे पहले यही माध्यम था पुराने समय से
पुराने समय में एकमात्र साधन था ये वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, स्टीमर्स, बोट्स, फेरीज, शिप्स, ओशियन लाइनर्स, है ना, ये सारे जो है मोड्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हैं, है ना। इनके जरिए हम वाटर के रास्ते से, जल के रास्ते से, समुद्री रास्ते हो या नदी से हो, रिवर से हो, है ना, यहाँ तक कि कोस्टल एरियाज, कैनल्स, सी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस रास्ते से भी लोग आवागमन करते हैं, सामानों को कैरी करते हैं इधर से उधर, है ना। और ये पुराने समय मैंने आपको जैसा बताया कि यह बिजनेस के पर्पज़ से, ट्रेड के पर्पज़ से बहुत ही यह माध्यम उपयोगी साबित हुआ, है ना, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प उस समय में नहीं था। वाटर ट्रांसपोर्ट along the coast is very important in India. India has a very long coastline. Ships carry heavy loads, so they require large ports to rest. शिप्स, जहाज़ों के लिए पोर्ट बनाए जाते हैं, बंदरगाह बनाए जाते हैं, और वहाँ से जहाज़ जो है, बड़े बड़े जहाज़ जो हैवी गुड्स को कैरी करते हैं, है ना, कंट्री के अंदर और अदर कंट्री में भी सामान को लाया और ले जाया जाता है इन जहाज़ के माध्यम से। और इसके लिए बंदरगाह बने हुए हैं, पोर्ट्स बने हुए हैं, जहाँ से ये जहाज़ खुलते हैं, है ना, और जहाँ पे आकर रुकते हैं। Ships carry heavy loads so that require large ports to rest, load and sail out. There are 20 major and 184 medium and small seaports in India. भारत में 12 बड़े पोर्ट्स हैं, बड़े बंदरगाह हैं, है ना, चेन्नई, विशाखापट्टनम जैसे, कोलकाता जैसे नगर में, शहरों में, और छोटे छोटे मीडियम साइज के 184 हैं पोर्ट्स, और बहुत सारे स्मॉल सी पोर्ट्स भी भारत में मौजूद हैं, है ना। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी यूजफुल फॉर कैरिंग गुड्स एंड पैसेंजर्स। द मेजर सी पोर्ट्स इन इंडिया आर कांडला, कुछ भारत के जो बड़े बंदरगाह हैं, सी पोर्ट है, उसमें कांडला, मुंबई, है ना, मडगांव, मैंगलोर, कोची। वेस्ट कोस्ट पर, ऑन द वेस्ट कोस्ट, पश्चिमी तट पर जो है कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मडगांव, मैंगलोर और कोची, ये वेस्ट कोस्ट पर है ना। और ईस्ट कोस्ट में ट्यूटिकोरिन, चेन्नई, इन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया। ठीक है, तो अलग अलग वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट पर ये महत्वपूर्ण जो है 12 बड़े पोर्ट्स हैं भारत में। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा उपयोगिता वाटर ट्रांसपोर्ट का। बेसिकली ट्रेड के लिए ये बहुत ही सुगम माध्यम है, बहुत ही बेहतरीन माध्यम है, और ये सस्ता भी होता है और माध्यम से, और हैवी गुड्स, बहुत बड़े बड़े कंटेनर को कैरी करने के लिए वाटरवेज का ही सहारा लेना होता है ना, जो और माध्यम से संभव नहीं है। तो हम लोगों ने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में अभी आगे भी है, और एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में भी पढ़ना बाकी है। हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट की बात भी करेंगे। हम लोगों ने अभी तक जो इस चैप्टर में मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में रोड ट्रांसपोर्ट की बात की,
जिसमें रोडवेज और रेलवेज दो तरह के आते हैं। रोडवेज जिसमें व्हीकल्स, कई सारे व्हीकल्स इसमें आते हैं, बस, ट्रक, है ना, 3 व्हीलर्स, मोटरसाइकिल इत्यादि। रेलवेज जो है, रेलवेज का भारत में लंबा नेटवर्क है और जो रोडवेज के मुकाबले कंफर्टेबल माना जाता है यात्रा करना इसमें, और गुड्स को कैरी करने के लिए भी यह रोडवेज से ज़्यादा उपयोगी है, यूज़फुल है ना। 3 टाइप्स के रेलवे ट्रैक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि 3 टाइप्स के भारत में रेलवे ट्रैक्स हैं। सबसे जो पहला वो है ब्रॉड गॉज, जिसकी 2 ट्रैक के बीच का जो डिस्टेंस होता है 1.68 मीटर होता है। उसके बाद मीटर गॉज जो 1 मीटर डिस्टेंस रखता है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक के बीच। और सबसे जो छोटा होता है फॉर्म ट्रैक का वो है नैरो गॉज, जो हिल स्टेशन पर बेसिकली होते हैं। ठीक है, रेलवेज ना कि पैसेंजर कैरी करने के लिए बल्कि हैवी गुड्स को कैरी करने के लिए और लंबी दूरी तय करने के लिए बहुत ही उचित, सुगम माध्यम है, बहुत ही कंफर्टेबल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और इसकी शुरुआत ब्रिटिश काल में, अंग्रेज़ों के समय में 1853 में की गई थी। और पहली जो ट्रेन चलाई गई वो मुंबई से थाने डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों महाराष्ट्र में है, तक चलाई गई थी। ठीक है, उसके बाद मेट्रो, पहली जो अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन चली जिसको मेट्रो कहा गया, और वह कोलकाता में इस ट्रेन को चलाई गई। कोलकाता, अर्लियर इसको कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। उस समय में जो है मेट्रो की शुरुआत की गई कोलकाता में, और बाद में जाके यानी 2002 में, है ना, अभी से 18 वर्ष पहले जो है दिल्ली ने भी इसकी शुरुआत की। दिल्ली मेट्रो के नाम से इसकी शुरुआत की और धीरे धीरे अपने इस नेटवर्क को बढ़ाया, है ना, और कनेक्टिविटी जो है दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों को इस लाइन से जोड़ा, है ना, और मेट्रो के डिस्टेंस को धीरे धीरे करके बढ़ाते चले गए और दिल्ली और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसको कनेक्ट किया, जिससे लोगों को काफ़ी सुविधा मिली, है ना। दिल्ली मेट्रो, इसको DMRC कहा जाता है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात की वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में, जिसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर गुड्स को कैरी करने के लिए, ट्रेड के लिए, व्यापार करने के लिए बहुत ही बेहतर माध्यम कहा जा सकता है ना, जिसमें बड़े बड़े कंटेनर को जहाज़ के माध्यम से कैरी किया जाता है। हमारे देश में 12 मेजर सी पोर्ट है ना, जिस वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट पे 6 सी पोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट जो है एयर ट्रांसपोर्ट, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, जो कि फास्टेस्ट है और जो है एक्सपेंसिव है ना। फास्टेस्ट होने के साथ साथ ये बेनिफिट है, फास्टेस्ट है। जो दूरी हम ट्रेन से 20 घंटे में तय करते हैं वह दूरी हम एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से यानी प्लेन से हम 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में वह दूरी तय कर लेते हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत ही बेहतर है। लेकिन यह जो है कॉमन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, यह आम लोगों, है ना, आम लोगों इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, है ना। कॉमन पीपल इसका उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि यह एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। ठीक है, तो हम लोग बाकी चर्चा एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।